अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप बच्चों को बोर्ड के पेपर में उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक अहम सवाल सॉल्व करना पड़ता है और वैसे भी ये एक फन है, ज़रूर सीखिएगा, भले ये एग्ज़ाम की ज़रूरत हो या ना हो। इसलिए कि आप इस काबिल हो जाते हो कि कुछ भी आपके माइंड में आ जाए बात, आप उसको इंग्लिश में लिख सकोगे। तो ये एक सेंटेंस हमारी नज़रों के सामने है, अमीर आदमी खैरात दे रहा है। हम जस्ट इसको 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। इस सिलसिले की पहले 2 वीडियोज़ को यकीनन आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही बातें बार-बार आएँगी, बार-बार आएँगी। और वो 4 स्टेप्स क्या हैं? आप चाहें तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़े तहम्मुल से इसको कीजिएगा। जो भी उर्दू सेंटेंस आपको मिले, सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन कीजिए और जब वर्ब मिल जाए, तो फिर सब्जेक्ट को तलाश कीजिए। अगर फर्ज कर लें कि सब्जेक्ट नहीं मिलता तो फिर ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कीजिएगा। फिर उसके बाद यही वर्ब जो आपको मिला था, आप इसकी फॉर्म्स को हम समझेंगे तीसरे स्टेप में। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो उर्दू सेंटेंस हमें दे रखा होगा, हम उसका एक ऑर्डर बनाएंगे। हम चलते हैं आप जरा डिटेल की जानिब। तो हमारा पहला स्टेप था कि जो भी उर्दू सेंटेंस हमें दे रखा होगा, हम उसमें से वर्ब तलाश करेंगे। और वर्ब सादा उर्दू जुमले के आखिर में होता है। 1 सेकंड से भी कम व टाइम, कोई भी उर्दू सेंटेंस आप बच्चों को मिले, सबसे पहले आप उसके आखिर में जाइए, इसलिए कि वर्ब वहां पर होगा। यहाँ का वर्ब है दे रहा है, यानी कि देना। इसकी 4 फॉर्म्स मैंने यहाँ नोट कर दी हैं। और जब आप बच्चों ने याद रखिएगा, देना एक काम है, एक एक्शन है, एक वर्ब है और उर्दू और अरेबिक में हम इसको फेल भी कहते हैं। ये 4 लफ्ज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। देना एक काम है, एक एक्शन है, एक वर्ब है और उर्दू या अरेबिक में हम इसको फेल भी कहते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? अब हम सब्जेक्ट तलाश करेंगे। ये देख लीजिएगा, सब्जेक्ट तलाश करना बहुत आसान है। हम वर्ब से सवाल करेंगे, कौन दे रहा है? तो जवाब मिलता है अमीर आदमी। तो अमीर आदमी इस जुमले का क्या है? सब्जेक्ट है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट तलाश करने के लिए हम वर्ब से सवाल करते हैं दो, कौन या किसने। और अगर हमें सब्जेक्ट ना मिले तो फिर हम ऑब्जेक्ट तलाश करेंगे और उसके लिए सवाल क्या होंगे, क्या या किसे। यहाँ यूं ही आप बच्चों की प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑर्डर ऑफ सेंटेंस नोट कर दिया है कि सबसे पहले आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो किसकी करेंगे? सब्जेक्ट की। देख लीजिएगा। उसके बाद आप वर्ब की करेंगे। अगर जब हमें सब्जेक्ट मिलेगा तो फिर 4 फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म लगेगी। फिर देख लीजिएगा, जब सब्जेक्ट स्टार्ट में होगा तो फिर 4 फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म लगेगी और उसके बाद ये एक लफ्ज बच गया है, इसको हम कहेंगे जो बच गया। सबसे आखिर में हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो ऐसा सेंटेंस जिसके स्टार्ट में सब्जेक्ट आ जाए, हम उसको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। जी मेरा बेटा, चलते हैं हम अपने तीसरे स्टेप की जानिब। अब ये जो हमारा वर्ब है, दे रहा है, दे रहा है। तो जब हमें सब्जेक्ट मिल जाए तो इन 3 कॉलम्स को हम डिस्कस किया करेंगे और जब हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा तो फिर इन 4 कॉलम्स को हम डिस्कस किया करेंगे। तो चूंकि हमें सब्जेक्ट मिल गया है, अब हम अपने सब्जेक्ट में से देखते हैं, दे रहा है। तो रहा रही रहे मौजूद है वर्ब में। तो यहां देख लीजिएगा, रहा रही रहे मौजूद है तो हम क्या लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म। रहा रही रहे मौजूद है तो क्या लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म। और जब फोर्थ फॉर्म आएगी तो इन 7 हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। तो चूंकि यहाँ पर है, हैं, हो, हूं, इस तरह का सिलसिला बनेगा फेले नाकिस का, तो फिर हम एम इज आर में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लास्ट स्टेप की जानिब। अब हम ऑर्डर ऑफ सेंटेंस बनाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि अमीर आदमी की इंग्लिश बनाई हमने, द रिच मैन। और चूंकि ये जो अमीर आदमी है, ये चूंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज। और अगर हमारा सब्जेक्ट हो आई तो फिर हम लगा देंगे एम। और अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल होता तो फिर हम लगाते आर। सो सिंपल। और नेक्स्ट हमारा वर्ब है दे रहा है। तो रहा रही रहे मौजूद है तो फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, गिविंग। और कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा और इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब हम लगा रहे हैं वो है इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर।
और फिर हमारा एक लफ्ज बच गया था खैरात, ठीक है, इसकी हमने इंग्लिश बनाई, एंड दैट इज आर्म्स। तो यहाँ पर एल जो है ये साइलेंट है, आप इसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो आर्म्स। ओके, अब फाइनल सेंटेंस हमारा क्या बना, द रिच मैन इज गिविंग आर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, वीडियो को पास करते करते आप इसको सीखिएगा। एक वीडियो अच्छी तरह रट ली तो आने वाला ट्रांसलेशन का हर सेंटेंस इसी तरीके पे चलेगा, इसी तरीके पे चलेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।